हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th की मैथ चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स। तो जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखो तो मैट्रिक्स को बच्चे आव्यूह, मैट्रिक्स की हिंदी क्या होती है बोलो? आव्यूह। हम लोग आव्यूह पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आव्यूह होता क्या है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD कुछ भी से दिखा लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं, ठीक है बच्चे। और इसका इसे संकेत होता है, ये आव्यूह लिखा, ठीक है। इसके अंदर वास्तविक संख्या लिख लीजिए या फंक्शन लिख लीजिए, त्रिकोणमितीय फंक्शन लिख सकते हैं या वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4 ये संख्या लिख दीजिए वास्तविक, नहीं तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं बोलो? त्रिकोणमितीय फंक्शन लिख सकते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय फंक्शन भी लिख सकते हैं और इसके अंदर क्या लिखा जाता है बोलो? हाँ, वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पे इसके अंदर जो ये उपस्थित हैं इन्हीं को अवयव कहते हैं। 1 2 3 4 ये क्या कहलाते हैं? अवयव उसके कहलाते हैं। इसका नाम क्या है? अवयव, अवयव कहलाते हैं। आव्यूह का अवयव 1 2 3 4 क्या कहलाता है? आव्यूह का अवयव कहलाता है। जैसे साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आव्यूह का क्या कहलाएगा बोलो? अवयव कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, मान लीजिए कि इसके बारे में हम इसकी यदि कोटि पूछ दूं, क्या पूछ दूं? आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह का कोटि जानने के लिए पहले ये पढ़ते हैं। देखो मान लो इसे लिख दिया 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति, रो। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे को पंक्ति बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये क्या कहलाएगा बोलो? स्तंभ कहलाएगा। तो ये कितनी पंक्ति हैं? एक पंक्ति। तो इसको R1 बोल लो। देखो ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई आव्यूह लिख दीजिए 1 2 3 4, तो ये पंक्ति कहलाती है। कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। क्या कहलाता है? स्तंभ, C1 और C2। तो ऐसी क्षैतिज है तो इसे पंक्ति बोलते हैं और R1 से दिखा सकते हैं। और जो ऐसे है इसे स्तंभ बोलते हैं। किससे दिखाते हैं? C1 से, ठीक है ना। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ है? C1 और C2। तो देखो यहाँ पे यदि इसकी कोटि पूछ दूँ तो पहले पंक्ति लिखा जाता है। कितनी पंक्ति है? 2। तो 2 पंक्ति लिख लो और कितने स्तंभ है? 2। तो इसकी यही कोटि आ गया। मान लीजिए एक आव्यूह ऐसे सपोज लिख दीजिए 3 4 5 6 7 8। इसका पूछ दूं कि कोटि बताना है। इसी यहाँ पे कोटि हमेशा इसकी लिखी जाती है। कोटि का दूसरा का नाम क्रम भी बोलते हैं। क्रम कहिए या कोटि कहिए, बात वही है। इस आव्यूह का कोटि या क्रम बताना है तो देखिए कितने पंक्ति हैं? 1 पंक्ति, ये 2 पंक्ति और कितने स्तंभ है? 1 2 और 3। तो 3 स्तंभ है, 1 2 और 3 स्तंभ है। तो इसका नाम, इसकी कोटि क्या होगी? यहीं पे लिखते हैं कोटि। तो पहले पंक्ति, 2 पंक्ति है और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम बोलिए स्तंभ। तो 1 2 3 स्तंभ है। तो इसका ये कोटि हो गया, क्रम हो गया। तो किसी आव्यूह का कोटि आप क्रम आप निकाल लेंगे, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब बच्चे पढ़ने वाले आव्यूह के प्रकार हम पढ़ेंगे। देखिए आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है बच्चे स्तंभ आव्यूह। पहला होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की इंग्लिश क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्तंभ आव्यूह होता क्या है? स्तंभ आव्यूह होता क्या बच्चे? ध्यान समझिएगा कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जिसमें क्या हो बच्चे? केवल एक स्तंभ हो। केवल एक क्या होना चाहिए? स्तंभ हो। उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या कहा गया? स्तंभ आव्यूह।
जिसमें मान लो केवल एक स्तंभ है, इसे लिख लो 1 2 3। तो इसमें देखो पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ तो केवल एक ही है ना, स्तंभ तो बस केवल एक ही है। तो इसका नाम क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। तो इसका नाम लिखेंगे 3 गो पंक्ति है, पहले लिख दीजिए कोटि लिखिए, 3 पंक्ति 1 गो स्तंभ। तो जिसमें कितने स्तंभ, एक ही स्तंभ दिख रहा है ना, इसका नाम क्या दे दिया गया, स्तंभ आव्यूह। ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए। हाँ, तो देखिए इसमें कितने स्तंभ है, एक ही है ना। यहाँ और से उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 5 6 लिख दीजिए। तो कितने इसमें बताओ, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है ना, देखिए एक ही स्तंभ है, इसका नाम क्या है, एक ही स्तंभ। तो ये सब किसके उदाहरण है, स्तंभ आव्यूह के। लेकिन पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति या कितने स्तंभ, 1 2 3, 3 पंक्ति कितने स्तंभ बचे, 1। तो ये हो गया स्तंभ आव्यूह के उदाहरण। ठीक है, आव्यूहों के प्रकार में पहले हम क्या पढ़े हैं, स्तंभ आव्यूह पढ़ चुके हैं। अब दूसरा बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, पंक्ति पंक्ति। ठीक है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, दूसरा हम पढ़ने वाले बच्चे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह होता क्या, ध्यान समझना। पंक्ति आव्यूह होता क्या, पंक्ति आव्यूह से जिसमें एक पंक्ति हो, क्या हो, जिसमें एक क्या हो, पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति होना चाहिए। कितने पंक्ति होना चाहिए बच्चे, एक पंक्ति हो। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए 1 2 3। अब बताइए इसमें कितने पंक्ति है, ऐसी 36 कितनी है, एक ही है ना। लेकिन कॉलम देखिए, एक कॉलम 2 स्तंभ भाई 3 स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। स्तंभ को C1 C2 C3 से दिखाते हैं। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 3, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1। पंक्ति को R1 से दिखाएंगे, तो पंक्ति को R से दिखाते हैं, स्तंभ को C से दिखाते हैं। तो इसमें बताइए पंक्ति कितनी है, 1। तो इसका नाम क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह। ऐसे बहुत उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ABC। तो बताइए कितने पंक्ति, 1 ही पंक्ति है ना। लेकिन आप कॉलम देखेंगे तो एक कॉलम ऊर्ध्वाधर, ऐसे कितने, 2 और 3। इसका नाम हो गया 1 गुणे 3। ठीक है बच्चे, इसका नाम देंगे तो एक पंक्ति या कितने कॉलम, 1 2 3, 3 स्तंभ। कितने स्तंभ, 1 2 3। तो 1 पंक्ति या 3 गो स्तंभ, तो 1 गुणे 3। तो यही इसकी कोटि भी कहलाती है। यही क्या कहलाती है, यहाँ पे कोटि ही लिखते हैं। तो हमें मेन समझना है कि पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जिसमें एगो पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहेगा। अब बच्चे हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वर्ग आव्यूह। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग, तीसरा का पॉइंट है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह होता क्या, देखो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। वर्ग आव्यूह जानते हो क्या होता है, जिसमें पंक्ति और कॉलम क्या हो, आपस में बराबर होना चाहिए। मान लो कि ये कोई आव्यूह है, 1 2 3 4। अब इसके कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति R1 और R2, और कितने स्तंभ है, C1 है C2। तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 पंक्ति और 2 कॉलम। तो ये पंक्ति और कॉलम आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं बच्चे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 लिख दिए, तो इसको हम यम गुणे यम दिखाने का मतलब क्या आप समझते हो, यम किसको बताता है, पंक्ति को बताता है, और यन किसको दिखाता है, स्तंभ को बताता है। इसका मतलब पंक्ति R1 R2 कितने पंक्ति है बच्चे, 2 पंक्ति हो गया। कितने स्तंभ है, 1 2 स्तंभ हो गया। तो यम किसको बता रहा है, पंक्ति को, यन किसको बता रहा है, स्तंभ को। इसका मतलब कि पंक्ति और कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यदि यम यन के बराबर हो जाए, यम यन है, यम यन आपस में क्या आ जाए, बराबर हो जाए, यम यन आपस में बराबर हो जाए, मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो जाए, तो वो कौन सा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह। तो समझ में आया वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में देखो ये भी उदाहरण लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बताओ कितने पंक्ति, 1 2 3। कितने स्तंभ, 1 2 3। तो ये बताइए यहाँ पे जितने पंक्ति होते हैं क्या है, स्तंभ है।
तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो यम एन की वैल्यू बराबर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, वर्गाबी कहलाएगा। लेकिन है बताओ 1 2 3 4 5 6 ये क्या वर्गाबी है, इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2, कितने कॉलम 1 2 3, तो ये बताइए कितने पंक्ति, बोलो बोलो कितने पंक्ति 2 और कितने स्तंभ 3, तो दोनों आपस में बराबर है, यम एन की वैल्यू, पंक्ति स्तंभ आपस में बराबर नहीं ना है, तो ये वर्गाबी नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, वर्गाबी वो भी वही होगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो आपस में, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसकी परिभाषा क्या है, जिसमें पंक्तियों की संख्या, देखो बच्चे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होता है। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, क्या हो बच्चे, बराबर हो। जहाँ यम बराबर क्या हो, यम बराबर क्या हो, यन। बात समझ में आया, हाँ। विकर्ण आव्यूह, अब देखिए विकर्ण आव्यूह होता क्या है, विकर्ण आव्यूह होता क्या है, इसकी इंग्लिश क्या आती है बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए विकर्ण आव्यूह होता क्या बच्चे, ध्यान समझिए इसे, जिसे मान लीजिए कि आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी पंक्ति 1 2 3 पंक्ति, कितने का स्तंभ 1 2 3 स्तंभ, तो ये हो गया 3 गुणे 3, इसकी यही कोटि भी बोलते हैं, यही आर्डर बोलते हैं। अब इसमें हमें बताइए विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या, विकर्ण आव्यूह कहता है कि विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी एलिमेंट क्या हो जाए 0, तो इसमें विकर्ण कौन होगा, ये वाला विकर्ण होगा, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट क्या होंगे बच्चे 0 0, विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट क्या हो जाए 0। अब बात यह थी कि विकर्ण ये होगा, आप लोग सोच रहे हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन यही वाला होगा विकर्ण आव्यूह, ठीक है। देखिए विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के अवयव यही होगा, देखिए कैसे, जैसे मान लो ए आई जे बराबर, जिसमें आई और जे आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पंक्ति और कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो इसका नाम लिखोगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, हाँ। यदि इसका नाम ऐसे लिखना चाहोगे तो देख लो, लिख के देख लो, देखो A1 2 A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। अब इसमें बताओ कि विकर्ण कौन होगा, यही होगा डायगोनल ना, यही विकर्ण कहलाएगा ना, देखो यही विकर्ण कहलाएगा ना, जिसकी आई और जे आपस में क्या है, बराबर है। हाई वाला बराबर आ रहा है, नहीं ना बराबर आ रहा है बच्चे, तो आप कौन वाला लेंगे, यही वाला, ये वाला मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, बात समझ में आया, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, यही इसके क्या कहलाएगा, विकर्ण के अवयव, बात समझ पा रहे हो ना। तो क्योंकि ये इसमें जो होगा, देखो ये इसके जगह ये, और ये देखो 2 2 बराबर इसके जगह ये, और इसके जगह क्या आएगा बच्चे, ये, बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे इसको दर्शाएंगे, विकर्ण के अवयव को कैसे दर्शाते हैं, तो विकर्ण के अवयव को ऐसे दर्शाते हैं, 1 लिख लीजिए, कामा डाल के 5 लिख लीजिए, और कामा डाल के 9, ये विकर्ण के अवयव को लिखने का क्या है, तरीका है। अब देखिए जैसे मान लो दूसरी लिख दिया, 2 गुणे 2 किए, मान लो 1 2 3 4, इसमें विकर्ण कौन कहलाएगा, ये। अब बाकी एलिमेंट क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए, बात समझ पा रहे हो ना। ये इसके विकर्ण कहलाएंगे, हाई क्या कहलाए, बाकी है 0, तो विकर्ण के अवयव 1 4 है, अब बाकी एलिमेंट क्या है 0, तो विकर्ण के डायगोनल के एलिमेंट कैसे लिखोगे, 1 कामा 4, ये क्या कहलाते हैं, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के क्या कहलाएंगे बच्चे, अवयव, सही है ना, दिख रहा है ना चिंता, यही बच्चे क्या कहलाता है, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये विकर्ण के अवयव, ठीक है बच्चे।
चौथा पढ़ने वाले बच्चे विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव बोलो? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। अब विकर्ण अवयव होता क्या है, ध्यान समझना। इसमें आपका ये होता है ना बच्चे, देखिए 1 2 3 और 4। इसमें होगा क्या कि विकर्ण के अलावा बाकी वहाँ क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जो ये विकर्ण हो गया, अब विकर्ण के अलावा बाकी जो एलिमेंट हो शून्य, उसे क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। तो यहाँ पे अभी विकर्ण अवयव नहीं है, विकर्ण के अलावा बाकी वहाँ क्या बना दो? 0 बना दो। अभी क्या बन गया? विकर्ण अवयव। तो समझ में आया? तो विकर्ण अवयव यहाँ पे भी देखो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अवयव लिख लिए, ठीक है। तो ये इसका विकर्ण हो गया ना, हाँ। तो विकर्ण के अलावा बाकी वो क्या होना चाहिए? 0 0 0 0, ये क्या होना चाहिए? 0। तो विकर्ण के अलावा देखो नीचे भी 0, तो विकर्ण के नीचे ऊपर क्या हो? 0। विकर्ण के छोड़ के बाकी सब 0, तो कौन सा अवयव होगा बच्चे? बोलो बोलो, विकर्ण अवयव होगा। तो लिखो विकर्ण के अलावा बाकी शेष अवयव क्या होना चाहिए? बोलो, बाकी शेष अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ये बताइए कि विकर्ण अवयव किस में प्राप्त किया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है। हमेशा विकर्ण अवयव किस में बात की जाएगी? हाँ, हमेशा विकर्ण अवयव किस में बात की जाएगी? वर्ग अवयव में। यदि मैं इसमें कहूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें का विकर्ण खोज पाओगे? ढंग से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। कहाँ है कि ये वर्ग, हाँ, वर्ग अवयव में ही क्या प्राप्त होगा? हाँ, वर्ग अवयव में किसकी बात होगी? विकर्ण अवयव में। क्यों यहाँ पे विकर्ण अवयव नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं। यहाँ पे कितने स्तंभ है? एक पंक्ति है, 1 और 2, और कितने स्तंभ है? 1 2 और 3। तो ये आपस में बराबर हैं? नहीं, ये बराबर होना चाहिए, ये शर्त है। देखो कितने पंक्ति है? 1 और 2, और कितने कॉलम? 1 और 2। तो ये पंक्ति और स्तंभ क्या आपस में बराबर है कि नहीं? जब बराबर है तो इसमें किसकी चर्चा होगी? विकर्ण अवयव की। ये देखो 1 2 3, 3 पंक्ति या कितने स्तंभ? 1 2 3। देखो 1 स्तंभ 2 स्तंभ, कितना होगा? 3। इसमें कितने पंक्ति? 1 और 2। तो इसका क्या नाम दोगे? बोलो, 3 पंक्ति। तो 3 गुणे 3। तो इसी में किसकी चर्चा होगी? जिसकी पंक्ति स्तंभ बराबर, उसी में किसकी चर्चा होगी? विकर्ण अवयव की। समझ में आया ना? चलिए, अब 5वां बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो, अदिश अवयव। क्या पढ़ेंगे? अदिश अवयव। कौन सा अवयव है? अदिश अवयव। अदिश अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हो? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अदिश अवयव कहलाता क्या? ध्यान समझो, अदिश अवयव वो कहलाएगा बच्चे ना, देखो विकर्ण के अवयव, विकर्ण के एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 4, ये हो ना। विकर्ण के अलावा बाकी हो तो शून्य होना चाहिए, लेकिन विकर्ण के एलिमेंट जो है ना समान होना चाहिए। 4 है तो यो का हो? 4 हो, और बाकी सब का हो? 0। बात समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए 2 गुणे 2 कोटि का 2 गुणे 2 का अवयव है। मान लो कि इसमें क्या हो रहा है? देखो विकर्ण क्या हो रहा है? विकर्ण समान होना चाहिए, बाकी में क्या होना चाहिए? सुनिए, यही विकर्ण है ना, डायगोनल यही विकर्ण है ना। तो लिखो विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो, और बाकी सभी और क्या होना चाहिए? शून्य। तो क्या क्या कहलाएगा? शून्य अदिश अवयव। अदिश अवयव के और उदाहरण देख लो। हम मान लो कि यहाँ पे 6 लिख दिया, 0 0, तो यहाँ भी क्या आना है? 6।
है 6 तो 6, ये कौन सा अभी है? अदिश अभी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये समान होना चाहिए, यदि ये समान नहीं रहेगा तो किसमें इसकी गिनती आ जाएगी? अच्छा बताओ अदिश अभी है बताना। 1 0 0 4 है, बताओ कौन सा अभी है? विकर्ण है, क्योंकि विकर्ण इसलिए है कि इसके अवयव समान नहीं है। जब अवयव समान होगा तो पक्का का बन जाएगा? अदिश अभी बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। छठवां पॉइंट पढ़ते हैं, तत्समकाव्य। छठवां पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे, क्या? तत्समकाव्य क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए तत्समकाव्य क्या कहलाता है बच्चे? तत्समकाव्य वो कहलाता है, ध्यान समझिएगा। तत्समकाव्य का एक और नाम है, जानते हो क्या? इकाई अवयव। मतलब उसके विकर्ण के जो अवयव एक एक हो, बाकी अवयव क्या हो? 0। जो इसका ये विकर्ण होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एक के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे मान लो एक और उदाहरण दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए इसमें डायगोनल क्या हो? डायगोनल क्या बना दो? सब 1 1 बना दो। अब बाकी वह क्या बना दो? 0। बाकी वह क्या बनाओगे? 0। तो इसका डायगोनल क्या हो? 1 होगा। इसका विकर्ण क्या हो? 1 हो। मतलब कि विकर्ण के अवयव समान होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसे क्या नाम दिया गया? तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लो कि विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? बोलो, समान हो। और समान हो लेकिन क्या हो? और क्या होना चाहिए? 1 हो। समान हो और 1 हो, 1 हो। और बाकी एलिमेंट क्या हो? बाकी अवयव क्या हो बच्चे? 0 हो। तो कौन सा नाम दे दिया गया? बोलो। हाँ, तत्समक। बोलो, अवयव। तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। अदिश अवयव में जरूरी नहीं है कि वो 1 1 हो। ठीक है, अदिश देखो जो अदिश अवयव आप पूछ रहे हैं ना, अदिश अवयव में मान लीजिए क्या अदिश अवयव है। ठीक है, तो अदिश अवयव में ये 2 है, तो ये 2 है, ये 0 0। तो ये अदिश अवयव में क्या होता है? अदिश अवयव में होता है ना कि ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यदि है 4 है तो यो क्या हो? 4। यदि है 5 है तो यो 5 है, 6 है तो यो 6। तो मतलब कि विकर्ण के अवयव समान हो, बाकी वो 0, तो अदिश अवयव कहलाएगा। लेकिन इकाई या तत्समक अवयव उसे कहते हैं कि जो विकर्ण हो पक्का हो, एक के अलावा कुछ ना हो। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे? इकाई तत्समक अवयव। नहीं, उधर से नहीं लेते, इधर से लेते हम। ठीक है, गलती हो जाएगा। जो आप विकर्ण आप मानेंगे तो हमेशा इधर से मानिएगा। ठीक है, ऐसे विकर्ण नहीं मानेंगे। विकर्ण ये लेते हैं हमेशा, विकर्ण अभी। इसका ये विकर्ण हो गया। ठीक है, डायगोनल हो गया। ठीक है, बस समझ में आया? अब हम क्या पढ़ेंगे? शून्य। 7वां पॉइंट कौन है बच्चे? शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं? 0 मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? शून्य अवयव। अब ये क्या होता है? देखो, इसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। 2 गुणे 2 का सभी अवयव क्या है? 0। मान लीजिए ये क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
कितने पंक्ति, 1 2 3, कितने स्तंभ, 1 2 3, तो ये कोटि इसकी हो गई। बात समझ में आया ना। तो ये आपका कौन सा अवयव कहलाएगा, शून्य अवयव, जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या बचे, शून्य हो। शून्य अवयव समझ में आया। अब बच्चे देखिए वर्ग अवयव क्या होता है बताइए, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव किसे कहते हैं, वर्ग अवयव में आप क्या पढ़े हैं, वर्ग अवयव में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पंक्ति और कॉलम क्या होते हैं आपस में बराबर। मान लीजिए 3 गो पंक्ति 3 गो कॉलम, 1 2 3 पंक्ति 3 गो स्तंभ है ना, तो इसके यम और यन की वैल्यू आपस में क्या है बराबर, तो क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे, विकर्ण अवयव। क्या पढ़ेंगे बच्चे, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या कहलाता है बताओ, विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, बस इसी के डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी और क्या कर दो, 0 कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, विकर्ण अवयव। तो देखो एक ये पूरा लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये विकर्ण के छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या कर दो, विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी अवयव क्या कर दीजिए बच्चे, 0, तो ये कब बन जाएगा, विकर्ण अवयव। तो ये विकर्ण अवयव भी कहलाएगा। देखो वर्ग अवयव को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना, वर्ग अवयव को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब विकर्ण अवयव को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये बताओ कि यदि ये पूछ दूं कि ये विकर्ण अवयव भी है, ऐसा में क्या है, वर्ग अवयव भी है, तो यहाँ पे विकर्ण अवयव भी लिखो और प्लस ये क्या भी चीज है बताओ, वर्ग अवयव, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब विकर्ण अवयव से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो, अदिश अवयव में। किस में बच्चे, अदिश अवयव। किस में कन्वर्ट करेंगे, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। किस कौन बच्चे, स्केलर मैट्रिक्स। अब अदिश अवयव क्या कहलाता है, अदिश अवयव देखिए विकर्ण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अब बाकी एलिमेंट क्या हो जाए, 0। जैसे कि विकर्ण अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो 1 0 0, ये पे मान लो 5 मान लो, 5 मान लो, या इसको 2 ही मान लो, चलो ये 2 मान देते हैं, तो ये होगा 0, तो ये भी क्या होगा 2 0 0 0, तो इसके विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, समान हो चाहिए। तो विकर्ण के यदि अवयव समान हो, यदि विकर्ण के अवयव क्या बचे, विकर्ण के अवयव समान हो तो क्या हो जाएगा, बोलो, अदिश अवयव बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। ये बताओ ये अदिश अवयव कहूँ, ये वर्ग अवयव है, हाँ, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, प्लस क्या है, तो स्केलर को SC से दिखा दीजिए ना, SCM, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ये वर्ग अवयव को किससे दिखा दीजिए, SM से, तो ये हो गया SM। ये इसका मतलब कि ये विकर्ण जो अवयव बचे हैं, ये जो अदिश अवयव है, ये वर्ग अवयव है ना, वर्ग अवयव है, और प्लस पूछूं विकर्ण अवयव है, तो विकर्ण भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए डायगोनल में क्या रहना चाहिए, इसके एलिमेंट हो बाकी और क्या 0। अब इसी अदिश अवयव से हम क्या बनाएंगे बच्चे, हाँ, इकाई अवयव। इकाई अवयव को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IM, ठीक है। अब इकाई अवयव क्या होगा, विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, समान हो लेकिन एक एक हो, विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए बच्चे, एक हो, तो वो कौन सा अवयव हो जाएगा, इकाई अवयव। सब बस इसी को एक एक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक एक, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसके विकर्ण क्या हो जाए, एक हो जाए, तो क्या बन जाएगा, इकाई अवयव। अब बात आती है बच्चे शून्य अवयव की। क्या आती है, शून्य अवयव। शून्य अवयव को क्या कहते हैं, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, तो ये बताइए कि ये इकाई अवयव है, ये वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि पूछूं कि डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव है, तो हाँ प्लस विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स है। यदि मैं पूछ दूं अदिश अवयव है, तो ये बोलिएगा हाँ अदिश अवयव भी है, SCM स्केलर मैट्रिक्स भी है, और लास्ट में इकाई अवयव है, तो इकाई अवयव भी है।
अब शून्य अभी किसे कहते हैं बच्चे? इसके सभी वहां क्या हो? जीरो। देखिए सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो। जिस अवयव के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए उसे क्या कहते हैं? सभी अवयव यदि शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे? शून्य। यहाँ तक सही है ना? ऐसा आया ना? सभी अवयव शून्य हो तो क्या कहते हैं बच्चे? सभी अवयव शून्य हो तो कौन सा अवयव कहलाएगा? शून्य अवयव। ठीक है ना? शून्य अवयव कहलाएगा। अब देखो एक बार इसे फिर से समझिए। देखिए ये वर्ग अवयव है जिसके पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर। विकर्ण के एलिमेंट के अलावा बाकी और जीरो हो जाए तो क्या बन जाएगा? विकर्ण अवयव। यदि विकर्ण के एलिमेंट समान कर दिया जाए, यदि दो दो कर दें या तीन तीन कर दें या चार चार कर दें, मतलब विकर्ण वाला एलिमेंट समान कर दिए तो क्या बन जाएगा? अदिश। यदि इसी विकर्ण के एलिमेंट को एक एक कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? इकाई अवयव। यदि सभी एलिमेंट जीरो कर दे तो क्या बन जाएगा? शून्य अवयव। तो ये देखो ये तो वर्ग अवयव। अब जानते हो कि पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर है। ये बताओ ये विकर्ण अवयव है ना? ये विकर्ण अवयव भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब प्लस ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। ये देखो ये आपका अदिश अवयव भी है। विकर्ण के सभी अवयव क्या है? समान है। विकर्ण अवयव भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? क्योंकि विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट क्या दिख रहे हैं? जीरो। इसे देखिए इकाई अवयव। सभी एलिमेंट क्या हो? सभी विकर्ण के अवयव क्या हो? एक एक हो तो इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण के सभी अवयव समान हो और एक एक हो तो इसे क्या बोलोगे? इकाई अवयव। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? वर्ग अवयव है ना? क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो। और स्केलर भी स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव क्या है? अवयव समान है, बाकी एलिमेंट जीरो। और लास्ट में यदि सभी अवयव जीरो से शून्य अवयव कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता मतलब दो अवयव कब समान होंगे? बताओ दो अवयव कब समान होंगे? पहला यदि दो अवयव तभी समान होंगे कि उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? उनकी कोटि क्या आपस में? उनकी कोटि, दोनों अवयवों की कोटि क्या होना चाहिए? बच्चे बोलो। हाँ लिखो, दोनों अवयवों की दो अवयव की कोटि क्या होना चाहिए? समान हो। और दूसरा का चीज क्या होना चाहिए बच्चे? पहले अवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव के साथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत अवयव के साथ क्या होना चाहिए बच्चे? संगत अवयव के साथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसको समझिए कहने का मतलब। कहने का ही मतलब है कि दो अवयव है ए बराबर, देखो ये दो अवयव है 1 2 3 और 4 और दूसरा का अवयव ये है 1 2 3 4। तो देखो इसकी कोटि बताओ। 1 और 2 पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और कितने स्तंभ? 1 और 2। इसकी कोटि क्या आ गई? 2 गुणे 2। इस अवयव की कोटि बताओ। पहली पंक्ति दूसरी की पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा का, 2 स्तंभ 2 पंक्ति, इनकी कोटि क्या है? सेम है। और इस अवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के संगत के साथ बराबर है कि नहीं? इसका पहला तो इसका पहले के साथ बराबर, इसका दूसरा तो इसके दूसरे के साथ बराबर, इसका तीसरा तो इसके तीसरे के साथ, इसका चौथा तो इसके चौथे। तो ये दोनों अवयव को आपस में क्या कर दोगे? कहोगे कि ए और बी आपस में क्या होंगे? बराबर। पहला इनकी कोटि बराबर होना चाहिए, दूसरा प्रत्येक अवयव का संगत और दूसरे अवयव के संगत के साथ क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे मान लीजिए एक और लिख लीजिए, ये है ए बी सी डी। आई मान लीजिए दूसरा का अवयव है ए बी सी डी। तो देखो ये भी 2 गुणे 2 का, ये भी 2 गुणे 2 का। अब प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है ना? पहली पंक्ति पहले स्तंभ इस पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के बराबर है। इसका पहली पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति दूसरा का स्तंभ के साथ क्या है? बी के बराबर। ये दूसरा की पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये भी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपस में क्या है? बराबर है। ये दूसरी पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो ये भी दूसरी पंक्ति दूसरा आपस में क्या है? तो इसे क्या कहेंगे
कि आप लिख सकते हैं कि ये अब किसके बराबर होगा, बी के। तो किसी भी की कोटि समान होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रत्येक आवयव का प्रत्येक अवयव, पहले आवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे आवयव के प्रत्येक संगत अवयव के साथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब तो आप कहेंगे कि हाँ जो अभी समझा रहे हैं, जो तुम पूछ रहे हो। ये मतलब मान लीजिए आवयव है एक्स वाई जेड है डब्ल्यू, और दूसरा का आवयव कह दिया बच्चे बी बराबर दे दिया 1 2 3 4। इसमें कह रहा है कि सवाल में कह दिया कि दो आवयव क्या है, समान है। यदि दो आवयव समान है तो पूछ रहा है कि यक्स का मान, वाई का मान और वाई का मान, जेड का मान और डब्ल्यू का मान, इतने चीज पूछा है। तो ये बताओ दो आवयव समान है, सवाल में खुद को दिया कि ए और बी दो आवयव आपस में क्या है, समान है। तो ये बताइए कि ये जब समान है तो यक्स वाई एक ए आवयव किसके बराबर है, बी के बराबर है ना। तो ए का मान कितना है, यक्स वाई जेड है डब्ल्यू, अब बी का मान कितना है बच्चे 1 2 3 और 4। तो ये दो आवयव आपस में बराबर है, तो पहला पहले के बराबर होगा, यक्स किसके बराबर होगा 1 के, इसका दूसरा तो इधर से भी इसका दूसरे, वाई किसके बराबर होगा 2 के, हाई जो जेड होगा इधर, ये जेड तो इधर पहला दूसरी पंक्ति का, हाँ तो इधर जेड किसके बराबर होगा 3 के, हाई डब्ल्यू किसके बराबर होगा 4 के। प्रत्येक संगत हो आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ इधर भी पंक्ति का पहला स्तंभ के बराबर होगा, पहली पंक्ति का दूसर का स्तंभ तो इधर भी पहली पंक्ति का दूसर के स्तंभ के साथ क्या कर दो, बराबर। दूसर की पंक्ति का पहला स्तंभ तो इधर भी दूसरे की पंक्ति का पहला स्तंभ के साथ बराबर कर दो, और डब्ल्यू इधर दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ तो इधर भी दूसरी पंक्ति दूसरे के स्तंभ के साथ बराबर कर दो। डब्ल्यू किसके बराबर हो 4 के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इसका बता दो खटाक दे। मान लो भाई ए बराबर दिया है एक्स वाई 4 5, और दूसरा का भी दे दिया बी बराबर 1 2 4 5। यहाँ से मान निकालो, मान निकालोगे ना, देखो दो आवयव आप आपस में बराबर कर दो, एक्स वाई दिख रहा है, दो आवयव आपस में बराबर है, ए बी के बराबर कर दो 1 2 3 4 और 5। तो आइए देखो एक्स किसके बराबर होगा 1 के, और वाई किसके बराबर होगा 2 के, इसका